नमस्कार, मैं हूं अबुल नसर इकबाल और आप देख रहे हैं देश का सवाल। क्या 2024 के चुनाव से पहले राहुल गांधी ने सेल्फ गोल कर लिया? ये सवाल इसलिए क्योंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पर राहुल गांधी ने जिस तरह से हिंदू धर्म का जिक्र करते हुए शक्ति के खिलाफ लड़ाई की हुंकार भरी, वो राहुल पर क्या भारी पड़ जाएगी? क्योंकि पीएम मोदी ने राहुल के शक्ति वाले बयान को हथियार बना लिया। 2014 से लेकर अब तक पीएम मोदी के खिलाफ जब भी विपक्ष ने हमला बोला, उसी हमले को बीजेपी ने देशव्यापी अभियान बना लिया, बम्पर जीत भी हासिल की। इस बार तमाम मुद्दों के बीच अब मोदी शक्ति वाले बयान पर राहुल को घेर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव में किसकी शक्ति बढ़ेगी? चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच शक्ति पर जो संग्राम हुआ वो आपको दिखाते हैं। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है, वो शक्ति क्या है? जैसे किसी ने यहां कहा, राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। घोषणा पत्र उनका जाहिर हो गया है और इसलिए लड़ाई एक तरफ शक्ति के विनाश के लोग करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग। मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति के आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, इसका मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या राहुल ने फिर से कोई सेल्फ गोल कर लिया है? विपक्ष के हर हमले को कैसे मोदी अपना अभियान बना लेते हैं पार्टी का? क्या राहुल के बयान से महिलाओं में कोई नाराजगी बढ़ेगी? क्या महिलाएं फिर से बीजेपी को वोट देंगी? ये तमाम सवाल हैं। और क्या कोई फायदा होगा भारतीय जनता पार्टी को? क्या कोई नुकसान कांग्रेस पार्टी को होगा? इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त नीति जैन प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो जुड़ गई हैं। ऋतु चौधरी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की। नेहा यादव हैं प्रवक्ता, और अनुराधा शर्मा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से। चंद्रशेखर झा प्रवक्ता शिवसेना उद्धव गुट से। राज बिहारी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऋतु चौधरी जी, जो बयान दिया, क्या सोचकर ये बयान दिया? क्योंकि इसमें शुरुआत में जो उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में एक शब्द आता है शक्ति, हालांकि उसके बाद उन्होंने खुलासा भी किया, उन्होंने ईवीएम का भी जिक्र किया, उन्होंने सीबीआई और ईडी का भी जिक्र किया, लेकिन ये बयान क्यों दिया गया और किस कॉन्टेक्स्ट में दिया गया, जरा इसका खुलासा कीजिएगा पहले। ऋतु चौधरी से अभी हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। नीति जैन इस वक्त मेरे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। नीति जी, ये जो स्वागत है आपका, ये जो इसको इशू बनाया है प्रधानमंत्री ने और अब पूरी पार्टी इसको इशू बना रही है, कितना बड़ा इशू है आपके लिए? इकबाल भाई, इशू बना रही है वाली इसके अंदर जो टोन है मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है। इसके अंदर जो बेसिक मुद्दा है, जो राहुल गांधी जी की और उनकी कांग्रेस पार्टी की, और अब ये जो पूरी इंडी अलायंस इन्होंने भानुमति का जो कुनबा जोड़ा है, इन लोगों की जो हेट्रेड है हिंदू रिलीजन के खिलाफ, उसको उजागर करने का ये मामला है। इसको इशू बनाने की हम लोगों को कोई जरूरत नहीं है। जो इनकी एक मानसिकता है, जो इन्होंने शब्द बोला, उसमें हिंदू धर्म में जो शक्ति आती है वो बोलने की क्या जरूरत थी? अब ये लोग जितने भी क्लैरिफिकेशंस दे रहे हैं, अगर राहुल गांधी जी बोलते कि ये हिंदी का एक शब्द है, समझ आती, लेकिन हिंदू धर्म में एक ही शक्ति होती है और वो शिव और शक्ति, वो मातृ शक्ति है, वो नारी शक्ति है। तो उसको इशू कोई नहीं बना रहा है। ये इशू ऑलरेडी जो एक है, जिनको हिंदू समाज से और हिंदू रिलीजन से इतनी नफरत है, उसको उजागर करने वाली बात है। और ये देश को पता होना चाहिए कि कौन
कौन ये लोग हैं जिनको हिंदू धर्म से इतनी दिक्कत है, इतनी परेशानी है? चुनाव से पहले तो ये मंदिर जाएंगे, हर जगह जाकर मंदिर की पॉलिटिक्स करेंगे, लेकिन हिंदू धर्म में जो शक्ति है उससे इनको लड़ाई करनी है। तो एक्सप्लेनेशन तो इन्हें देना है, हम लोग इशू नहीं बना रहे, लेकिन जनता के सामने इस बात को रखना बहुत आवश्यक है कि क्यों इन लोगों को इतनी दिक्कत है। किसी और धर्म के लिए तो ये कुछ नहीं बोलते। ये एक क्रिश्चियन फादर से जाकर मिले और उन्होंने भी इन्हीं शब्दों को बोला और फिर उन्होंने आकर इनको यहाँ पर रिपीट कर दिया। तो इतना तो उनको समझ में होना चाहिए कि कहाँ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, और सबसे ज्यादा कि लेकिन अब तो क्लैरिफिकेशन भी आ गया ना, अब तो क्लैरिफिकेशन आ गया। उन्होंने कहा कि ये असुरी शक्तियों से मुकाबला है। तो वो शक्ति जो शब्द है सर, वो शिव और शक्ति होता है। वो आसुरिक शक्तियां बोलते या वो हिंदी का शब्द जो शक्ति है वो बोलते, जिस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कर रहे थे। लेकिन जब आप बोलते हैं हिंदू धर्म में एक शक्ति होती है, वो शक्ति सिर्फ शिव और शक्ति होती है और वो एक दूसरे के पूरक है। शब्दों की कमी राहुल गांधी के पास दे सकते या कोई और वजह है? सर इंटेंशन की कमी है, शब्दों की कमी नहीं है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी में जो एक राजनीतिक दृष्टि होनी चाहिए भारतीय होने के नाते, वो कब है। देखिए, हमारे देश में खास तौर पे 2014 के बाद केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद एक ऐसा वर्ग जो हिंदू धर्म को नहीं मानता, वो बार बार ये बात उठाता रहा है कि राम तो काल्पनिक थे लेकिन रावण का वध किया गया। महाभारत काल्पनिक थी लेकिन एकलव्य का अंगूठा छल कपट से काट लिया गया। इसी तरह दुर्गा यानी शक्ति के महादुर्गा के रूप में जब महिषासुर का वध किया गया, तो महिषासुर को एक वर्ग इस देश में एक आदिवासी का चेहरा बताकर, और ये खास तौर पे उन इलाकों में जहां बड़ी संख्या में आदिवासी रहते हैं, महिषासुर पूजा का भी एक लंबा अध्ययन चला गया कि कैसे हिंदू धर्म में आदिवासियों को अलग बताकर महिषासुर का वध किया गया। ये इसका एक बड़ा कारण यह था कि कुछ लोग जो, जैसे मैंने पहले का, हिंदू धर्म को नहीं मानते थे, जो सनातन धर्म को नहीं मानते थे। नहीं, मेरा सवाल ये है राज बिहारी जी, मेरा सवाल ये है, मैं अब उसी पा रहा हूँ कि शक्ति का रूप मतलब नारी शक्ति का रूप, जिसकी, जैसे कि अभी नीति जैन बता रही है कि नारी मतलब हमारे यहाँ शक्ति का रूप नारी शक्ति जिसकी अगुवाई, जिसकी प्रतीक महादेवी, महादुर्गा, इस तरह की उपासना हमारे हिंदू धर्म में की जाती है। तो शक्ति का अर्थ होता है कि अगर आप शक्ति का अगर आप हिंदू धर्म का नाम लेते हुए शक्ति शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो हमारी माँ है, जिसकी हम पूजा करते हैं, उसके विरोध में आप ये बात बोल रहे हैं। ठीक है, माँ की बात की, बहनों की बात की, महिलाओं की उन्होंने बात की है। मैं जरा और भी जो मेरे साथ पैनलिस्ट हैं उनको भी जरा शामिल कर लूं इस बहस में। अनुराधा जी, आप क्या मानती हैं, ये मामला शब्दों का है या मंशा का है, इंटेंशन का है? आप अनम्यूट कर लीजिए माइक। अब मिल रही है जी, बताइए। जी, इकबाल जी, जो शब्द है वो तो सभी ने सुने हैं, आपने भी सुने हैं, मैंने भी सुने हैं, लेकिन मेरा इसमें ये कहना है कि देखिए, हम सब लोग एक राजनीतिक चर्चा में बात कर रहे हैं, तो शब्दों का जो इस्तेमाल है वो हम अपने हिसाब से कर लेते हैं। शक्ति का मतलब नारी शक्ति ही होता है, मातृ शक्ति ही होता है। माँ भवानी को शक्ति कह के हमारे धर्म में, हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में पुकारा गया है। लेकिन मैं ये बात नहीं समझ पा रही हूँ कि अर्थ का अनर्थ करने के लिए मुझे लगता है राजनीति ही एक कारण है और कोई कारण नहीं है। शक्ति तो शक्ति है, मातृशक्ति शक्ति है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि भावना की कहीं कोई कमी थी। हाँ, शब्दों में हो सकता है कि उनके कहने का तरीका शब्दों का ऐसा रहा हो कि वो सुनने में ऐसा लगा हो कि वो शक्ति, ताकत की बात कर रहे हैं, पावर की बात कर रहे हैं। जी, नेहा जी, आप क्या मानती हैं? देखिए इकबाल जी, भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता इंटर के बाद हाई स्कूल किए हुए हैं,
इसीलिए ये लोग हमेशा उल्टा का पुल्टा निकालते हैं बयान। हर बयान को तोड़ मरोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को पेश करने की आदत बन गई है, क्योंकि इनके पास मुद्दे नहीं है। आज जिस तरह से राहुल गांधी जी ने सीधे साफ तौर पर अपने बयान में पूरी तरह से कहा है कि वो असुरी शक्ति की बात कर रहे हैं, जिस तरह से समुद्र मंथन से अमृत को निकाल करके किस तरह से असुर और देवों के बीच में जो लड़ाई थी, आज भी वही लड़ाई है। इस समय पे जो असुर है उन्हें बहुत बुरा लग गया है, वो सारे असुर बिलबिला गए हैं। यही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है। ये सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता असुरी शक्ति को मानने वाले नेता हैं, इसीलिए इनके दर्द हो रहा है। इनके पास मुद्दे नहीं है। जनता की बात करें, आज तो महिलाओं की बात कर रहे हैं। जब हाथरस की बेटी के साथ घटना होती है तब प्रधानमंत्री जी के लिए नहीं याद आया कि वो भी शक्ति स्वरूप है। जब मणिपुर में लड़कियों को नग्न करके घुमाया जाता है तब प्रधानमंत्री जी को याद नहीं आया कि वो नीति जी मैं आऊंगा आपके जब चिन्मयानंद अपने कॉलेज में लड़कियों का मसाज कराते हैं तब प्रधानमंत्री जी को याद नहीं। मैं नीति जी आऊंगा आपके पास। कितना निर्लज और बेशरम है। उस चिन्मयानंद का मुकदमा ठीक है, प्रदेश की योगी सरकार वापस ले लेती है। लखीमपुर खीरी में लोग ज्यादा जानते हैं, साड़ी खींची जाती है तब प्रधानमंत्री जी को याद नहीं। अरे आपने तो बहन मायावती के साथ क्या किया, पहले उसका जवाब दे दो। आर्मी के आंकड़े कह रहे हैं कि महिलाओं के साथ अपराध में नंबर 1 पर पहुंच गया है और उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 नीति जी नेहा जी प्रधानमंत्री जी को नहीं याद आता। और जब बड़े बड़े बयान प्रधानमंत्री जी महिलाओं को पहले सभी को मैं शामिल करूं, पहले सभी को शामिल करूं। शांत कराइए। यही बात है ना, झूठ और मचाए शोर। भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं है। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा। आपका ये सवाल मैं उठाऊंगा, डेफिनेटली उठाऊंगा। आपने जो सवाल किया है वो मैं नीति जी के पास लेकर जाऊंगा। फिलहाल मैं चंद्रशेखर जी से एक वक्तव्य उनका ले लूं। चंद्रशेखर जी, कहा जा रहा है कि ये चुनाव से ऐन पहले कोई ना कोई बयान इस तरह का आ जाता है। नेहा जी एक मिनट, नेहा जी मैं आऊंगा आपके पास। तभी नहीं याद नहीं आता है जब 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड प्रधानमंत्री जी। नेहा जी प्लीज। कांग्रेस के विधवा जैसे शब्दों का प्रयोग प्रधानमंत्री जी करते हैं। नेहा यादव जी आपके पास मैं आऊंगा। चंद्रशेखर जी, क्या वजह है कि कोई ना कोई नेता कांग्रेस पार्टी का कोई ऐसा बयान दे देता है जिससे कि पूरा सिनेरियो बदल जाता है चुनाव का। हमने देखा पहले मणिशंकर अय्यर ने 1-2 बार इस तरह के बयान दिए थे गुजरात चुनाव से पहले 2018 में। अब ये राहुल गांधी का बयान आया जिसको प्रधानमंत्री ने कैच किया, एकदम अभियान बना दिया उसको। इससे पहले चौकीदार वाला बयान था, परिवार वाला बयान था। तो क्यों आते हैं ऐन पहले चुनाव से? देखिए, चुनाव सर पे है ये तो सबको मालूम है, और बीजेपी आप जानते ही हैं कि देश में विभाजित पॉलिटिक्स करती है। तो ये विभाजन का पॉलिटिक्स उनकी ही देन है, क्योंकि इनको हिंदू वोट चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि ये जब कोई अपोजिशन जी का वंशज कहते हैं। आप ये लोग अपने आप को बाल ठाकरे जी का वंशज कहते हैं। बीजेपी की यही बातें मत करिए, बीजेपी की हिंदू की बातें मत करिए, आपको हिंदू की बातें मत करिए। जन की बात नहीं सर, इसीलिए आपकी पार्टी टूट गई, क्योंकि जो बाबा साहेब एक-एक करके बोलिए। वो तो निकल गए। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आप बीजेपी में सारा वंशज होकर जो आपकी पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं। आपको सबने देख लिया कि आप। अरे सर, हमने तो देख लिया, लेकिन बाल ठाकरे जी की आत्मा को भी दुख हुआ होगा जब वहाँ खड़े होकर मोदी जी को वहाँ खड़े होकर हिंदू देवी देवताओं को उनके खिलाफ आज आप चले गए। सर, इसीलिए कहा था कि बाल ठाकरे के वंशज आप लोगों की पार्टी नहीं है। जो लोग मानते थे वो निकल गए, और जितने बार आपने जो 2014 में किया है हिंदुत्व में तो आपकी पार्टी डिपेंडेंट थी। सर, आपको जो हम तो आज भी डेवलपमेंट नीति जी आप जवाब दीजिएगा। नीति जी पहले उनको सुन लीजिए। राक्षस शक्ति क्या है, आप इसकी बात ना करें, और आप इस चैनल पे भी ये बात ना करें कि हिंदू वोट के लिए आप जो है मरते हैं, और आपको वो बोलना पड़ता है कि नहीं शक्ति मरते। क्या है। और जो लोग शक्ति से लड़ाई कर रहे हैं और उसको डिफेंड कर रहे हैं वो लड़ते हैं। चाहे वो मणिपुर हो, चाहे देश में कहीं भी आपकी गवर्नमेंट हो, सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे आप गुजरात की बात करें, चाहे आप राजस्थान की बात करें, हर जगह आप लोगों ने नारी शक्ति का अपमान किया है, और ये बात आपके मुंह से शोभा नहीं देती है। और हिंदू की तो आप बात ही मत करिए। ठीक है, अब नीति जी बोलिए आप। बहुत सारे मामले गिनाए इन्होंने हाथरस का मामला उठाया, उन्नाव का, या जहाँ के भी मणिपुर का मामला उठाया। अब आप जवाब दीजिए। एक बार जब ये
3:1 की डिबेट है, इसलिए मैं माफी चाहती हूँ अगर मैं ज्यादा बीच में बोल रही हूँ तो, लेकिन मुझे जवाब देना जरूरी है क्योंकि मैं अकेली पूरा डिबेट मौका कर रही दूंगा हूँ। आपको, बताइए। धन्यवाद। तो ये जितने लोग बोल रहे हैं ये सपा के ही अध्यक्ष थे जिन्होंने बोला था लड़के हैं गलती हो जाती है, उन्होंने मायावती जी के साथ किया। उस समय आसुरिक शक्तियां कौन रही आप वो बताइए। और बाल ठाकरे जी की जो ये वंशज अपने आप को बोल रहे हैं, अब इनको भी चुप करा दीजिए। नेहा जी पहले उनको बात पूरी करने दीजिए नीति जी को। अरे मैडम रिपीट करती रहेंगी तो कोई फायदा नहीं है, मैं जवाब दे रही हूँ। नेहा जी पहले सुन लीजिए। बार बोलने से कोई फायदा नहीं होगा। नेहा जी प्लीज देखिए, मैंने आपको पूरा मौका दिया था बोलने का। नेहा जी आप प्लीज अब उनको सुन लीजिए, नीति जी का जवाब सुन लीजिए, फिर आप पहले नीति का जवाब सुन लीजिए, उसके बाद फिर आप बोलना। पता ही नहीं। तो सबसे पहले तो ये लोग वही थे जो लड़के हैं गलती हो जाती है वाली जो ये पार्टी थी। और दूसरा आप जो मुझे बोल रही हैं कि मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए क्या किया है, मैडम विमेन रिजर्वेशन बिल का अपोजिशन आप लोगों ने किया कि आप लोग महिलाओं को आगे नहीं आने देना चाहते। नहीं, उन्होंने जो सवाल उठाया नीति, एक मिनट नेहा जी मोदी सरकार ने सोचा है उतना आप में से जुड़कर सारे पूरे आपके भानुमति के नेहा जी देखिए, ये वुमेन रिजर्वेशन बिल पर चला गया, पूरी बहस वुमेन रिजर्वेशन बिल पर चली गई। एक मिनट नेहा जी जो वुमेन रिजर्वेशन बिल पर चली गई पूरी बहस, जो आपने सवाल उठाया था उस सवाल का मैं जवाब लेना नीति से चाह रहा हूँ। आपने जितने भी मामले गिनाए थे, हाथरस के हों या मणिपुर के हों या उन्नाव का हो, उस पर वो जवाब दे रही थी, आप उनको जवाब तो लेने दीजिए। अरे इनके पास जवाब नहीं है ना, ये बताए ना कि अब आपको कैसे पता उनके पास जवाब नहीं है? नेहा जी अरे जवाब में घुमा के कहीं और ले जा रही है। प्लीज आपकी असलियत दिखाएं तो वो देखनी नहीं है। चलिए ठीक है, अपनी असलियत देखनी नहीं है कि लड़के हैं गलती हो जाती है, इस तरीके से सरकार चलेगी मैडम? इसका जवाब दीजिए ना। और दूसरे आपके बैठे हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे, ये बोल रहे हैं नहीं हिंदुत्व तो सिर्फ बीजेपी करती है। अरे किसने चलिए एक मिनट, कि हम शक्ति से लड़ाई। इस समय भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रही है। रविशंकर प्रसाद वरिष्ठ नेता क्या कुछ कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। आपके करने की हिम्मत है, आपको करने दिया जाएगा। राहुल गांधी, डू यू हैव द करेज टू स्पीक इन द सेम derogatory terms with regard to the fundamental principles of faith of other religious thoughts of their gods? तो ये आप नहीं करते। जरा शांत रहें, काइंडली, बड़ी कृपा होगी। तो ये बार बार हिंदू आस्था पर अपमान क्यों करते हैं आप? कोई नई बात तो है नहीं। आप सुविधा के लिए चुनावी हिंदू बनते हैं, लेकिन मन में हिंदू आस्था का अपमान होता है। Will you keep quiet, please? What is this? Don't disturb the press conference, please. I'll be grateful, please. मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्या मतलब है इसका? आज थोड़े हम गुस्से में हैं और बहुत सही रूप से गुस्से में हैं। देश गुस्से में है। आस्था का इस तरह से वो अपमान करते रहेंगे, ये देश स्वीकार नहीं करेगा। शक्ति को क्या समझते हैं? भारत की नारी शक्ति है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये देश की प्रेरणा है। आज प्रधानमंत्री जी ने पूरा दक्षिण भारत की सारी देवियों की चर्चा की है। माँ दुर्गा भी शक्ति हैं, माँ सरस्वती भी शक्ति हैं, माँ लक्ष्मी भी शक्ति हैं, महादेवी भी शक्ति हैं, कामरू कामाख्या भी शक्ति हैं। तो शक्ति तो हर जगह बैठी हुई है ना। तो इस हिंदू धर्म में आप शक्ति निकाल के इस शक्ति का हम विरोध कर रहे हैं। हम इस सोच पर अपनी टिप्पणी करना चाह रहे हैं। बात को काइंडली समझें आप। और फिर मैं यहीं पर आऊंगा, क्या राहुल गांधी किसी अन्य आस्था के मान बिंदुओं पर इस तरह से टिप्पणी कर सकते हैं? उनको करने दिया जाए क्या?
और ये फिर राहुल गांधी में और स्टालिन में और उनके पुत्र में और मिस्टर ए राजा में कोई अंतर तो है नहीं ना। और जो वो बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री थे उनका भी हाल वही था। कभी राहुल गांधी ने खुलकर का विरोध नहीं किया, कभी नहीं किया, एक प्रोफॉर्मा को टिप्पणी कर दी। तो हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं और देश इसका जवाब देगा। इस चुनाव में इसको हम जबरदस्त मुद्दा बनाएंगे। हम कहना चाहते हैं, जब लोकतांत्रिक प्रक्रिया चलती है तो देश की आस्था का सम्मान भी उस प्रक्रिया का एक अंग होता है। तो इस तरह से अगर आप देश की प्रमुख आस्था का अपमान करेंगे, आस्था का अपमान करना इन लोग की फितरत हो गई है और ये सिर्फ वोट बैंक के लिए होता है। डेनिग्रेटिंग एंड कैस्टिगेटिंग हिंदू गॉड। तो रविशंकर प्रसाद को आप सुन रहे थे। नीति जी, आपने शुरुआत में कहा था कि हम मुद्दा नहीं बना रहे हैं, लेकिन आपके वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि हम इसे जबरदस्त मुद्दा बनाएंगे। देखिए, मुद्दा बनाने से मेरा मतलब तब भी वही था और अभी भी वही है कि इस मुद्दे को देश के सामने उजागर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक ही धर्म के ऊपर बार बार इनको चुनावी हिंदू भी मंदिर जाकर ही बनना होता है, इनको जनेऊधारी हिंदू भी चुनाव के समय बनना होता है, लेकिन गालियां देने के लिए भी इनको हिंदू धर्म ही याद आता है। और कौन कौन से लोग हैं जो जनेऊधारी होकर शक्ति से, हिंदू धर्म की शक्ति से लड़ाई करना चाहते हैं, और ये लोग डिफेंड भी कर रहे हैं बाकी के। चलिए, ऋतु चौधरी भी हमारे साथ आ गई, कांग्रेसी प्रवक्ता हैं, उनका भी वक्तव्य ले लेते हैं। मैं हिंदू हूँ, लेकिन मुझे किसी और धर्म से कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। ठीक है, लेकिन आप मेरे धर्म को गाली देंगे तो मुझे आप तो प्रॉब्लम चुनावी है। मुद्दा तो बना ही रहे हैं, तो फिर और चुनावी मुद्दा तो आप ऋतु जी आ गई हैं, ऋतु चौधरी आ गई हैं। नीति जी, नेहा जी थोड़ा लेट थी ऋतु चौधरी जी। ऋतु जी, ये जो मुद्दा है शक्ति वाला, इस पर अब हालांकि सफाई आई है, राहुल गांधी ने भी सफाई दी है, प्रियंका गांधी ने भी सफाई दी है और तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता अब सफाई दे रहे हैं कि आखिर ऐसा मुद्दा क्यों बैठे बिठाए बीजेपी को दिया राहुल गांधी ने। देखिए अबुल, जो है बैठे बिठाए मुद्दा नहीं दिया, क्योंकि जो है भाजपा चारों तरफ से घिरी हुई है। अभी सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा हुआ है, 10 साल कोई काम नहीं किया, महिलाएं हाहाकार मचा रही हैं, जंतर मंतर पर बैठ रही हैं। आप देखिए, तमाम जितने भी केसेस हैं आपके सामने रिपीट नहीं करूंगी, भाजपा की सरकार में क्या क्या अत्याचार नहीं हुए महिलाओं पर, क्या क्या उन्होंने नहीं सहा। बेटी बचाओ का नारा देकर तो बेटी इन्हीं से ही बचानी पड़ रही थी। तो ये सब मुद्दे लेकर ये घिरे हुए हैं पूरी तरह से, क्योंकि इन्हें पता है कि हम जनता जो है हमारे खिलाफ है और हमारी सीट जो है वो नहीं आने वाली है। और तमाम अपने जो है कुकर्मों को, काले कुकर्मों को छुपाने के लिए इन्हें कोई ना कोई मुद्दा जो है वो बनाना होता है। मीडिया में प्रोपेगेंडा चलाने के लिए इन्हें कुछ चाहिए और राहुल गांधी के भाषण से इस तरह के शब्द उठाए जाते हैं, जबकि राहुल गांधी की मंशा साफ है कि वो कहते हैं कि मैं बुरी शक्तियों के खिलाफ लड़ रहा हूँ और वो केवल एक राजनीतिक पार्टी तक सीमित नहीं है, शक्ति है जिसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। ज्यादा बड़ी शक्ति मैडम, उसको आप जितना मर्जी घुमा लीजिए, उसका आप एक्सप्लेनेशन दे नहीं पाएंगे। दिस इज इंडिफेंसिबल, जो भाजपा को सपोर्ट कर रही है। दूसरी बात मैं अगर आपके सामने बताना चाहूँ, हमने आज ही अपना जो है न्याय पत्र जारी किया है, उसमें अगर भाजपा में दम है तो हमारे न्याय पत्र का मुकाबला करके दिखाए। हमने कहा है कि नारी को हम जो न्याय, जो उसका हक है वो देंगे। हमने कहा है कि नारी को जो है हम सुरक्षा की गारंटी देंगे, नारी को हम आर्थिक सुरक्षा की गारंटी देंगे, नारी को हम नौकरी की गारंटी देंगे, उसके आत्मसम्मान की सुरक्षा की गारंटी देंगे। क्या ये भाजपा कर सकती है? या भाजपा हमने तो ऑलरेडी कर दिया। नहीं, जो चीजें अभी आप प्रॉमिस कर रहे हो, हमने स्टैंड अप इंडिया के तहत, स्टार्टअप इंडिया के तहत, आंगनबाड़ी महिलाओं को हमने वो सब चीजें कर दिया है। अब उसके आगे की सोचिए। उनकी बात पूरी होने दीजिए, उनकी बात पूरी होने दीजिए। नीति जी आऊंगा मैं आपके पास, नेहा जी आऊंगा, पहले ऋतु जी की बात पूरी होने दीजिए। आपको अपनी पार्टी में तो बोलने दिया नहीं जाता, यहाँ पर आप
मैडम आप मेरी पार्टी की चिंता ना करें, आप अपनी चिंता करें। पार्टी बचेगी तब तो आगे बोल पाएंगी। राहुल गांधी ऐसे बयान देते रहेंगे तो पार्टी में आपकी दिक्कत है, मेरी पार्टी में दिक्कत नहीं है। और थोड़ा तमीज सीख कर आ जाइए। बड़ी महिला नेता है जिसका नाम स्मृति ईरानी जी है, उनके पास महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। क्या वो कभी अंकिता भंडारी बोली? क्या वो कभी हाथरस की बेटी पर बोली? क्या वो कुलदीप सेंगर चिन्मयानंद के खिलाफ एक शब्द निकाला? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह के सामने उसने एक शब्द निकाला? क्या संसद में बेटियों की बात रखी? क्या बच्चों की बात रखी? मैं आपको अभी एक आंकड़ा बता दूं, दिल्ली मैडम स्मृति जी ने अपने मंत्रालय के तहत जितना काम कर दिया ना, आप आज भी उतना अपने न्याय पत्र में लिख नहीं पाएंगी। नहीं, आप जिनके ऊपर सवाल उठा रही हैं, आप उसमें अपनी चिंता करिए, क्योंकि जितना काम मोदी सरकार ने अपने हर मंत्रालय से महिलाओं के लिए किया है, आप लोग उसको सोच भी नहीं पाए थे। आप लोग तो विमेन रिजर्वेशन बिल को भी सपोर्ट नहीं कर पाए थे। आप लोग पॉलिटिकल इक्वालिटी नहीं देना चाहते महिलाओं को, आज हमें ज्ञान दे रहे हैं। आप लोग तो शक्ति से लड़ने वाले लोग हो भाई, आप लोग क्या महिलाओं को न्याय दोगे? ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। राज बिहारी जी, मैं भी डिबेट में हूँ। वो हमारी सरकार देने का जो है काम जी, अनुराधा जी आऊंगा मैं आपको। भाजपा जो है केवल और केवल महिलाओं का दमन करने का काम इस 10 साल में उन्होंने किया है। अनुराधा जी चलिए पहले आप ही बताइए। जी, पता चल जाएगा कि किसने दमन किया, कौन शक्ति से लड़ रहा है और कौन उपासना कर रहा है। वो शक्ति क्या है? वो शक्ति क्या है? वो शक्ति क्या है? उसका भी खुलासा। वो शक्ति क्या थी? वो शक्ति क्या थी? एक मिनट ऋतु जी, एक मिनट। वो शक्ति क्या थी? राहुल गांधी ने आगे इसका खुलासा भी किया था। उन्होंने ईवीएम का भी जिक्र किया, सीबीआई का, ईडी का भी जिक्र किया। और ईडी के मामले में तो आम आदमी पार्टी काफ़ी बोल चुकी है, मुखर रही है, क्योंकि कई नेता जेल में हैं। कई सम्मन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिए जाते हैं, लगभग 8 या 9 सम्मन। अनुराधा जी अब बताइए। जी, मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि देश में बड़ी हास्यास्पद स्थिति बनी हुई है। देखिए, चुनाव आने से पहले सारी बातें याद आती हैं भारतीय जनता पार्टी को। मैं अभी भाजपा की प्रवक्ता अपनी बात कह रही थी, मुझे तो सबसे कम समय दिया है अभी तक आपने बोलने के लिए। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आप नारी वंदन की बात करते हैं, शक्ति वंदन की बात करते हैं, आपने महिला बिल पास किया। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में यह महिला बिल अब नहीं आया, बहुत पहले से था। मैं पूछना चाहती हूँ 9 साल में उसको पास क्यों नहीं किया, पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बावजूद भी? और अब चुनावों से पहले हम 370 ले आए, ट्रिपल तलाक हटा दिया, एक एक कर ही तो करेंगे, सब कुछ इकट्ठे थोड़ी हो जाएगा। और आप तो फिर भी उसको सपोर्ट नहीं कर पाए। मैंने आपकी बात सुनी थी, आप प्लीज मेरी बात सुनिए, बीच में ना बोले प्लीज प्लीज। हम लोग अपने विचार और अपनी बात रखने के लिए आए हैं या बेतुकी बहस करने के लिए नहीं आए हैं। मेरी बात सुनिए आप। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि 140 करोड़ लोग मेरा परिवार है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, जिन महिलाओं को नग्न करके सड़कों के ऊपर परेड कराई जा रही थी मणिपुर में, क्या वो उनके परिवार का हिस्सा नहीं थी? ब्रजभूषण जवाब पार्लियामेंट में सुनी थी कि नहीं सुनी थी? महिलाओं के लिए उसका जवाब पार्लियामेंट में बैठ जाते, भारतीय जनता पार्टी एक प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे, जब बोलते हैं तो वॉकआउट कर जाते हो। पहले बोलने दीजिए, अनुराधा को बात पूरी करने दीजिए। जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री समेत एक भी विधायक, एक भी मंत्री, एक भी सांसद महिला ने इस बात का विरोध नहीं किया कि महिला पहलवान जो देश का गौरव बढ़ाती हैं, वो आज घसीट के पीटी जा रही हैं। वो यौन उत्पीड़न के इल्जाम लगा रही हैं उनके सांसद के ऊपर, और उनको बगल में लेके प्रधानमंत्री जी घूमते रहे। क्या वो महिलाएं, क्या वो बेटियां उनके परिवार का हिस्सा नहीं थी? आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। मैं आपको वीडियो भेजूंगी भाजपा के सांसदों के, इतने नंद किशोर जी सांसद का, विजय गोयल जी के व्यवहार का, मनोज तिवारी के व्यवहार का। मैं ऐसे वीडियो है मेरे पास में, मैं आपको प्रूफ के तौर पे भेजूंगी कि बताते हुए मुझे शर्म आ रही है चैनल के माध्यम से कि दुनिया सुनेगी उनको। तो किस नारी वंदन की बात करते हैं आप? ठीक है नीति जी, आऊंगा। राज बिहारी जी काफी देर से खामोश हैं। आप हर मुद्दे का राजनीतिकरण करना जानते हैं, वो आप राजनीतिकरण करते हैं। आपके पास इतना एविडेंस है तो पुलिस में क्यों चली जाती मैडम? नहीं, इतना एविडेंस है तो उस पे कुछ एक्शन करिए ना। ये झूठे इल्जाम मत लगाइए टीवी पर बैठकर। अगर नेहा जी, जो बात मैं कह रही हूँ उस बात को मैं प्रूव कर सकती हूँ। और बात सुनिए मेरी, मैं आपको इस बात का ठीक है। देखिए, जब तक आपके पास जब तक प्रूफ ना हो तब तक कोई आरोप नहीं। ये मैं एक्सेप्ट
नहीं करूंगी। ठीक है, जब तक प्रूफ ना हो, ठीक है, जब तक प्रूफ ना हो कोई आरोप मेरे पास सांसदों का बयान है, मैं आपको भेज दूंगी। एक मिनट, हम बात कर रहे हैं, हम शक्ति वाले बयान पर बात कर रहे हैं, नारी शक्ति की बात हो रही, नारी शक्ति की बात हो रही। राज बिहारी जी एक चीज बताइए, 140 करोड़ लोगों का ये देश है और यहाँ पर बहुत सारे मुद्दे हैं, गरीबी है, बेरोजगारी का भी अपना मुद्दा है, महंगाई का भी मुद्दा है, तमाम तरह के मुद्दे हैं 140 करोड़ की। प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को वो भोजन दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं। यहाँ पर 80 करोड़ लोग भूखे हों, जिनको राशन देना पड़ रहा हो सरकार को, तो जाहिर सी बात है कितनी समस्याएं होंगी। ऐसे देश में आपको नहीं लगता कि ये मुद्दा, जिसका नीति जैन भी जिक्र कर रही हैं और अभी उनके प्रवक्ता ने भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भी जिक्र किया कि हम इसको बहुत बड़ा एक मुद्दा बनाएंगे, जबरदस्त मुद्दा बनाएंगे, रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये हल्का मुद्दा है भारत जैसे देश के लिए। राज बिहारी, देखिए जिस तरह से राहुल गांधी ने बयान दिया था और अब वो उससे पलट रहे हैं कि नहीं, मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है, छापा जा रहा है, लेकिन बयान तो सबके सामने है जिस तरह से उन्होंने बोला है। और उसी वजह से प्रधानमंत्री ने पहले हमला बोला, अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी ये मुद्दा उठाया है। अब ये मुद्दा तो बन गया है, चुनाव में ये इसका इस्तेमाल भी किया जाएगा, दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप भी होंगे। लेकिन ये बड़ी बात है कि बार बार इस तरह के बयान देने से कांग्रेस, जैसे आपने शुरुआत में ही बोला कि प्रधानमंत्री पर जो निजी टिप्पणी की जाती है, चाहे उन्हें नीच बोला जाए, चाहे चौकीदार चोर बोला जाए, चाहे मौत का सौदागर बोला जाए, और इसको भारतीय जनता पार्टी बड़ी प्रधानमंत्री की जो सफलता के साथ रणनीति बनाकर बनाती है। लेकिन विरोधी दल के नेताओं को भी सोचना चाहिए कि हम किस तरह की बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ करें। लड़कियां चाक बेचने की ज्यादा भी बोलते हैं, बात वो इस तरह की भाषा बोलते हैं जब आपका जो है अंदर का जमीन नहीं जाता है क्या, को शर्म नहीं आती है? बात पूरी होने दीजिए। देखिए महिलाओं के बारे में जो है, देखिए अबुल, मैंने तो किसी भी प्रवक्ता के बोलने के दौरान कोई टोका टाकी नहीं की, और यही कांग्रेस क्या विपक्षी दलों के नेताओं की नीति है कि अगर आप सिर्फ स्पष्ट बात करेंगे तो, अगर या तो उनके पक्ष में आप बात करें, कोई भी पार्टी हो, या तो उसके पक्ष में आप बात करें, अगर उसके विपक्ष में आप बोलेंगे, कुछ मसले उठाएंगे तो वो हमला करने लगते हैं। मैं ऋतु जी आऊंगा आपके पास। ऋतु जी, पहले राज बिहारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, जानकार हैं राजनीति के भी, पहले उनको सुन लीजिएगा। वो किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते हैं, पहले उनको सुन लीजिएगा, उसके बाद फिर मैं आपके पास आऊंगा, फिर मैं आऊंगा आपके पास। अब देखिए, अब देखिए जिस तरह से इन्होंने कई सारे उदाहरण गिनाए महिलाओं पर अत्याचार के, मणिपुर का भी जिक्र किया, हाथरस का भी जिक्र किया। अगर कहीं भी कोई सरकार हो, अगर महिलाओं पे अत्याचार होता है तो सरकार को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, अपराधियों को जेल में भेजा जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए, जहां विपक्ष की सरकार है, खासकर पश्चिम बंगाल, जहां संदेश खाली की महिलाएं भी दिल्ली में आकर धरना प्रदर्शन कर रही हैं, उनका भी रोना पीटना सुनना चाहिए। केवल आप एक राजनीतिक दृष्टि से कुछ मसले उठाएंगे तो ये तो जी, लेकिन उसके बाद वो ब्रिजभूषण शरण सिंह का उदाहरण दे देते हैं ना। ब्रिजभूषण शरण का एक उदाहरण हो सकता है, लेकिन उसमें और भी बहुत हैं, और भी बहुत हैं। उसमें वो भी मैटर कोर्ट में है, जो भी उसमें कोर्ट से जो भी कार्रवाई हुई है वो हो रही है। कोर्ट ने जो निर्देश दिए उसको माना गया है। पुलिस ने अपोज नहीं किया, पुलिस ने अपोज नहीं किया, उनकी बेल को अपोज नहीं किया, पुलिस ने कार्रवाई कर तो रही है। नीति जी को सुन लेते हैं। नीति जी बालसा, ये लोग जितनी भी विमेन एम्पावरमेंट की बात करेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको अभी गिनती अगर कराने बैठूं, स्टैंड अप इंडिया, उज्ज्वला योजना, गैस, टॉयलेट्स, ये सब भी हमने आकर पिछले 10 साल में किए। एक मैडम ने बोला कि 9 साल पहले क्यों नहीं ये सब कर दिया। भैया 9 साल से हम बाकी के भी काम कर रहे थे ना, 370 हटा दिया, ट्रिपल तलाक हटा दिया, तो ऐसा नहीं है खाली बैठे। तो पिछले 10 साल से काम हो रहे थे, एक एक कर हर काम होगा और वो होता आ रहा है। ये डिबेट इस मुद्दे पर है
कि हिंदू धर्म की जो शक्ति है ये एक ही रिलीजन को गालियां देने का काम जो पूरी विपक्ष ने उठाया है, कभी मलेरिया है, कभी एड्स है, कभी शक्ति को आप लोग लड़ाई करने उतर जाते हैं। तो एक ही धर्म से नफरत क्यों है और एक ही धर्म से आपको लड़ाई क्यों करनी है? नहीं, थोड़ा सा तो सुन लीजिए मैडम। आप लोग जी मुझे भी शांति से बैठी थी। मैं नेहा जी आऊंगा। आप लोगों की एक धर्म से सबूत दिखाना चाहती हूँ कि आप लोग हर बार एक ही धर्म को गालियां देते हैं। आपको प्रूफ दिखाना चाहती हूँ। मलेरिया है, कभी एड्स है और अच्छा, कभी आप देखिए लड़ाई करने नीति जी यहाँ पर जो ऋतु जी ने कहा है, ऋतु ने जो कहा है कि बीजेपी के नेता कौन होते हैं सर्टिफिकेट देने वाले। ऋतु यहाँ पर हैं हमारे साथ, वो भी हिंदू हैं। अनुराधा जी हैं, वो भी हिंदू हैं। नेहा हमारे साथ, नेहा यादव हैं, वो भी हिंदू हैं। तो ऐसे में ये कौन तय करेगा कि कौन असली हिंदू है, कौन नकली हिंदू है? जनता तय करेगी इकबाल साहब। हम लोग सर्टिफिकेट नहीं बांट रहे, हम लोग हिंदू हैं। नहीं, भाजपा सबको सर्टिफिकेट देती है, भाजपा सबको सर्टिफिकेट देती है, सिवाय अपने लोगों के बाकी सबको देती है। अरे भाजपा विधायक मेरे धर्म को गाली देते हैं, आप मेरे धर्म को वो कहते हैं कि राम में बसे हैं और अपनी इच्छा जनता। चलिए मैं एक एक करके ले लेता हूँ, चंद्रशेखर जी, 4 जून को आप लोगों को चंद्रशेखर जी लड़ाई करने उतरा है। ठीक है, चंद्रशेखर जी को सुन लेते हैं, प्रवक्ता हैं शिवसेना के, उद्धव गुट के। चंद्रशेखर, देखिए आपके हिंदुत्व पर भी सवाल उठ रहे हैं, आपके हिंदुत्व पर भी सवाल उठे हैं। देखिए हमारा हिंदुत्व तो बहुत क्लियर है, मुंह में राम हाथ में काम। अगर ये हिंदुत्व नहीं है तो इनकी हिंदुत्व को जो है हिंदू फोबिया ही बोला जाएगा। बीजेपी जो है क्लियर कट हिंदू फोबिया की पॉलिटिक्स कर रही है, हिंदुत्व की नहीं। ये काम की बात नहीं करते हैं, ये मंदिर इनॉग्रेशन के लिए जाते हैं इलेक्शन में। ये अभी बोलते हैं कि शक्ति को रेफर किया गया है, शक्ति पावर नहीं, और जो है वो शक्ति और रिलीजन की बात आपको नहीं करें, क्योंकि रिलीजन की बात अगर आप करते हैं तो शंकराचार्यों को आप जो है अनादर करते हैं, और हिंदू रिलीजन आपको अनादर करने की क्षमता नहीं देती है। और आप अगर ये हिंदू को अनादर करते हैं, जो लोग अनादर कर रहे हैं उनके तो बराबर में आप जाके बैठे हो, और आप बाला साहेब ठाकरे के समाधि पे नहीं जाते हैं, आप महाराष्ट्र जाते हैं, आप मुंबई जाते हैं, आप उनका अनादर करते हैं, आप हिंदू फोबिया मत करिए, हिंदुत्व को बोलिए, और शंकराचार्य की बदनाम मत करिए। एक भी शंकराचार्य ने आपको जो है कहते रहेगा कि हिंदू टेम्पल को कैसे इनॉग्रेशन करना है, उसकी एक संस्कार है, एक उसकी जो है फिलॉसफी है। प्लीज हिंदू टेम्पल का हमें ज्ञान ना दे, क्योंकि अब आप जहाँ बैठे हैं वो शक्ति से लड़ाई करने वाला गुट है। अगर आप शक्ति से लड़ाई कर रहे हैं तो हिंदू मंदिरों का ज्ञान हमें आप ही याद आएगा, क्योंकि आपको हिंदू का वोट चाहिए। और ये तो क्लियर है, अब तो आपके स्पीकर खुद बोल रहे हैं कि भाई हमारी लड़ाई जो है वो हिंदू वाली हो गई है, आप मुस्लिमों के लड़िए, आप क्रिश्चियनों के लड़िए, आप पारसियों के लड़िए, बाकी मत लड़िए। लेकिन आप इसकी बात मत करिए। और आपको स्पेसिफिकली बता रहा हूँ, जब आपकी इलेक्शन आती है तब आप हिंदुत्व करते हैं। नेहा यादव हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी। ठीक है चंद्रशेखर जी। और आप नीति जी एक मिनट, मैं आपका ही सवाल पूछ रहा हूँ, नेहा यादव मेरे साथ हैं। नेहा, मौका तो मिलता है ना भारतीय जनता पार्टी को, जब अखिलेश यादव कहते हैं कि मेरे भगवान तो पीडीए भगवान। देखिए क्या गलत कहा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिल्कुल सही कहा, देश की जनता भी ईश्वर का स्वरूप है। क्या जो किसान आंदोलन कर रहे हैं क्या भगवान का रूप नहीं है? हम सब अन्न खाते हैं, अन्नदाता भगवान ही है, भगवान का रूप है। महिलाएं भी भगवान का रूप है, हर व्यक्ति भगवान का रूप है, माता पिता भगवान का रूप है, भाई बहन एक दूसरे के लिए भगवान का रूप है। कण कण में भगवान है, हृदय हृदय में भगवान। राम भगवान नहीं मान सकते आप, ये जो झूठे और नकली ये आपकी अपीजमेंट पॉलिटिक्स है मैडम, खत्म करना चाहते हैं। ये आपकी अपीजमेंट पॉलिटिक्स है, जहाँ सबको भगवान का रूप मानेंगे लेकिन भगवान को भगवान नहीं मानेंगे। पहले सुन लीजिए, आप मंदिर नहीं जाएंगे। नीति जी मैं आऊंगा आपके पास ही आऊंगा, पहले नेहा जी को सुन लीजिए। जन की बात सुनने की आदत छूट गई है। अरे भाई थोड़ी तो जन की बात सुनिए, विपक्ष को भी सुनना सीखिए मैडम, विपक्ष भी बोलना चाहता है, विपक्ष को सुनना सीखिए। ठीक है, जन की मन की बात करते करते ये लोग जन की बात सुनना नहीं चाहते। देखिए इकबाल जी, ये लोग धार्मिक नहीं है, दो प्रकार के लोग होते हैं, धार्मिक और दूसरे नाम शायद गलत जा रहा है। ये चौधरी आपका नाम नीचे जा रहा है।
जी बताइए। देखिए जी, ये लोग धार्मिक नहीं है, ये लोग धर्मी ध्वजी लोग हैं जो सिर्फ धर्म का झंडा उठाना जानते हैं, लेकिन धर्म का पालन नहीं करना चाहते हैं। धर्म बहुत कुछ सिखाता है, धर्म का 1% ये लोग फॉलो नहीं करते। धर्म तो ये नहीं कहता कि आप धर्म के नाम पे राजनीति करें, लेकिन ये लोग धर्म के नाम पे ही राजनीति कर रहे हैं। धर्म के नाम पे राजनीति आप लोग कर रहे हो भाई। हम लोग तो धार्मिक है, हम लोग चुनावी हिंदू नहीं है। हमको भगवान में भगवान और जनता के लिए हम काम कर रहे हैं। राज बिहारी, अभी 2 दिन पहले जब अधिसूचना जारी हो रही थी, अधिसूचना जब जारी हो रही थी, मैं एक मिनट आऊंगा मैं आपका, ऋतु भी आपके पास भी आऊंगा। राज बिहारी जी काफी वरिष्ठ पत्रकार हैं। राज बिहारी जी, अधिसूचना जारी करते वक्त मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान धर्म का इस्तेमाल ना हो, सेना का इस्तेमाल ना हो। क्या ये धर्म का इस्तेमाल है, उस श्रेणी में आता है? बिल्कुल। देखिए, अब ये तो अगर कोई शिकायत करेगा चुनाव आयोग को या चुनाव आयोग खुद संज्ञान ले, क्योंकि जिस तरह से उल्लेख किया गया कि हिंदू धर्म में एक शब्द आता है शक्ति, वो उन्होंने राहुल गांधी ने उसको प्रयोग किया है। और मोदी जी ने अगर चुनाव आयोग चाहे तो मोदी जी ने भी कहा, वो भी कही है, जब कंडक्ट आप बात करते तो दोनों तरफ। उनकी बात पूरी होने दीजिए, राज बिहारी जी की बात पूरी होने दीजिए। चंद्रशेखर जी, भाजपा के घोषित प्रवक्ता है ना, तो एक तरफा ही बात करेंगे बेचारे, क्या करेंगे? नहीं देखिए, इस तरह की बात मत कीजिए ऋतु जी। नहीं, अरे जब कंडक्ट की बात आती है तो बोथ साइड कंडक्ट की बात एक मिनट, राज बिहारी जी को सुन लीजिए। देखिए, जिस तरह से शब्दों का प्रयोग किया गया है एक पार्टी की तरफ से, दूसरी पार्टी ने जवाब दिया है, और इसमें चुनाव आयोग कुछ संज्ञान ले सकता है या पार्टी चुनाव आयोग को शिकायत कर सकती है कि इसमें धर्म का उपयोग किया जा रहा है, और धर्म का उपयोग तो किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है, दरअसल जो मैं बात पहले कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी को या राहुल गांधी को इसलिए अपने बयान को पलटना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर जब अब हिंदू धर्म के खिलाफ कुछ काम करते हैं तो ये बात इस्तेमाल करते हैं कि महिषासुर का वध महादुर्गा ने किया था जी, और वो एक ऐसा समाज है जिसमें पहले का मैंने आज कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना नाम रावण रखते हैं और राजनीति में आए, उनको कुछ पार्टियां सपोर्ट भी करती हैं, चुनाव में गठबंधन भी करती हैं। तो ऐसे जो अब ठीक है नीति जी, अब जो बात आ रही है ना कांग्रेस की तरफ से, वो ये आ रही है कि कांग्रेस पार्टी ये डिमांड कर रही है और लगातार करती रही है भारतीय जनता पार्टी से, प्रधानमंत्री से, कि पिछले 10 साल से आपकी सरकार है, आप अपना रिपोर्ट कार्ड पर वोट मांगिए। रिपोर्ट कार्ड आप दिखा नहीं रहे हैं और आप इस तरह के मुद्दों को हवा दे रहे हैं, तो ये एक आरोप भारतीय जनता पार्टी पर, प्रधानमंत्री पर लग रहा है। मेरे भाई, हम लोग जहां जाते हैं, हमारे जितने नेता हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे नड्डा जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, और जितने नेता हो, हम तो जाकर बात ही यही करते हैं कि हमने इतने स्टैंड अप के लिए इतना पैसा दिया, हम लोगों ने विमेन रिजर्वेशन बिल लेकर आया, हमने इतने गैस कनेक्शन दिए, हमने इतने टॉयलेट दिए, हम तो बात ही यही करते हैं। क्योंकि अगर आप कुछ बोलेंगे तो उसका जवाब हमें देना होगा, हम उसको सिर्फ इग्नोर नहीं कर सकते। देखिए, ऑपोजिशन को जिंदा रखने का काम हमारा नहीं है, अगर वो लोग कुछ करेंगे तो उसका जवाब तो हम देंगे ना। आप हमारे धर्म को गाली दोगे और हम उस पे कुछ बोलेंगे भी नहीं, ये तो टू मच टू एक्सपेक्ट है सर। अगर हम लोगों ने जाकर ना अभी ना पहले किसी चुनाव में हमने हिंदू धर्म का इस्तेमाल नहीं किया, आप ये लोग जवाब ले लो, जवाब तो हम देंगे, जवाब तो हमारा देना बनता है, सवाल हमारा पूछना बनता है। तो जवाब दीजिए, धर्म को गाली देने ये सब इकट्ठे हो जाते हैं, किसी और धर्म के लिए तो ये लोग कुछ बोल नहीं पाते। भीख जो मांगते हैं उनको मालूम है वो पॉलिटिक्स में नहीं, वो उनको लगता है कि भैया बाकी सब ठीक है, वो अपीजमेंट। अच्छा नीति इकबाल जी, मेरे 2 सवाल हैं नीति जी से, वो भी जरा पूछ लीजिएगा। इनसे पूछिए कि लहंगा उठा दे रिमोट से ये गाना गाया है रवि किशन ने, इनकी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी हैं। दूसरा गाना गाया था कब देवू कहाँ देवू मनोज तिवारी, ये महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है ना, इनसे पूछिए नारियों का अपमान है कि नहीं है। अगर इनमें मनोज तिवारी मैंने सब सुना नहीं और आपने सुना है तो टेक
लीगल एक्शन फॉर दैट। हम किसी को नहीं बताने में भरे पड़े हैं। इस मानसिकता से भारतीय जनता पार्टी अपोजिट है। देखिए वो उनका प्रोफेशन है, इनके देखिए फिल्म एक प्रोफेशन है। और कितने शानदार गाने ने कैसे जैसे सवाल उठाए हैं, कैसे बयान दिए हैं, आप उसका जवाब दो ना। आप लोग बात कर रहे हो आज कि हम लोगों ने नहीं आपके पास अगर कोई इंडिविजुअल केस है प्लीज टेक एक्शन ऑन दैट। अगर आप सही हो और अगर आप बोल रहे हो आपके यहाँ लड़कियों से मसाज लेकिन की बातें हो रही है, जवाब इस बात का नहीं है। नेहा जी एक मिनट, मैं आपका ही सवाल उठा रहा हूँ। बीजेपी के सांसद ने कहा है कि बीजेपी से टिकट ले नेहा जी मैं आपका ही सवाल उठा देता हूँ। मैं आपका सवाल। प्रधानमंत्री जी की आप बात कर रही हैं, ये प्रधानमंत्री जी है। बीएचयू में जब घटना बीएचयू में गैंग रेप की, ये मुख्य आरोपी है कुणाल पांडे। इसके साथ पॉलिसी डिसीजंस बता रही हूँ, आप पता नहीं कहाँ कहाँ जाए जा रही है। आप जो भी आप चीजें बोल पाए ठीक है। नेहा जी एक मिनट, पॉलिसी डिसीजंस बता। नेहा जी मैं मुझे सवाल पूछने दीजिए। मैं आपका ही सवाल पूछूंगा, मैं आपका ही सवाल पूछूंगा नीति से। मैं आपका ही सवाल पूछूंगा नीति आप कह रहे हैं इलेक्शन में 2021 इलेक्शन में कैलाश विजयवर्गीय जी पर जो है वो रेप का एलिगेशन लगा था और उनकी पार्टी की महिलाएं ने लगाया था उनके ऊपर रेप का एलिगेशन। तो राहुल गांधी पर भी एलिगेशन कार्यकर्ता ने लगा दिया था। वो बंगाल से लेकिन इनके ऊपर कोई नजर नहीं देता है। इनको संदेश खाली दिखता है। इनको जो है अपोजिशन विंग की जो है बाकी जो है दोस्त दिखते हैं। इनका जो दोस्त है, इनका जो सपोर्टिंग संदेश खाली आप सपोर्ट में है। आप आपको ठीक लगता है जो संदेश खाली में हुआ? मुकुल चंद्रशेखर जी वो एक सवाल पूछ रही हैं। बोलिए, आप जो है सबको लेके बैठे हैं। करप्शन की बात तो दिखा संदेश खाली, आपको नहीं दिखा तो वो बता दीजिए। करप्ट तो ये सबसे ज्यादा बैठे हुए हैं। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की करप्शन हुई है, स्कैम्स हुई है। मैं बहुत सीधा सा बोलना चाहती हूँ कि मैं डिस्कशन कर रही थी पॉलिसी मैटर्स पे जो एम्पावर करते हैं। आप एक्साइज पॉलिसी की बात करते हैं, आप इसमें बात करिए कि सेंट्रल एक्साइज पॉलिसी में आपने संदेश खाली दिखाई दे रहा है। आपकी हैसियत और हिम्मत है तो रवि किशन मनोज तिवारी ने गया वो भी दिखाई नहीं टिकट काटिए पहले। आप नारी शक्ति की बात कर रहे हैं, बेशर्मी मत दिखाइए, पहले टिकट काटिए इन लोगों का। जिस तरह से तो आप बात कर रही हैं, जो शब्दों का प्रयोग कर रही है मैडम, मैं आपके लेवल पर जा नहीं पाऊंगी। क्यों मुझे माफ करिए। करोड़ बढ़ जाएगा तो सुनेगी नहीं, आपके चैनल पर ये सब बातें और गंदे गाने मसाजिद और नेशनल टीवी। आपके सांसद हैं, आपके केंद्रीय मंत्री रहे चिन्मयनंद। अरे आपके ऋतु जी अब बहुत काफी देर से ऋतु चौधरी को मौका नहीं मिला, काफी देर हो गई। आप लखीमपुर खीरी में जिस महिला की साड़ी खींची थी बीजेपी के नेता ने, मैडम आपने तो ठीक है ऋतु जी बहुत कम समय है, 30 सेकंड में अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। ऋतु चौधरी, नेहा जी एक मिनट, ऋतु चौधरी को नेहा जी ऋतु चौधरी को जवाब देने दीजिए। आप लोग बलात्कारियों के पक्ष में नेहा जी आप जवाब नहीं दे पाएंगे। नेहा जी जवाब नहीं है, गलती हो जाती है तो वहाँ तो कुछ एक्शन ही नहीं होता। जवाब दीजिए ना, तो भारतीय जवाब ही तो दे रही हूँ। नेहा जी प्लीज। गलती है क्या? रवि किशन जवाब इनके पास कभी नहीं आता है। जवाब इनके पास है भी नहीं, क्योंकि वही वो एमएलए है, वही मैं तो जवाब ही दे रही हूं सर। ऋतु जी को बोलने दीजिए, 30 सेकंड बताइए। जी अबुल, देखिए भक्त में और बगुला भक्त में फर्क होता है। ये भक्त नहीं है, ये बगुला भक्त है। अभी प्रधानमंत्री जी
की तरह आंसू बहाकर आप बोल लोग रहे क्या थे हो? हम तो चाहे जो भी हैं, जो लोग हिंदुओं को गाली देते फिरते हो, आप लोग हो क्या? बस इनका ये ना आप ड्रामा है, जनेऊधारी मुसलमान, हिंदू। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, शमशान, कब्रिस्तान, बस इससे ऊपर इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। बस इससे ऊपर इनसे पूछ लो कि चिन्मयानंद का इसीलिए करना है क्या? गूंगे हो आपको जाएंगे। जनोदारी इनसे वोट पूछ आपको लो नहीं मनोज है? तिवारी, रवि किशन नरवर जैसे घटिया। चलिए, जब भी कोई आरोप लगता है आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का। नीति जी बहुत बहुत धन्यवाद, अनुराधा जी, चंद्रशेखर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब भी कोई आरोप इस तरह के लगते हैं और जब कोई बहस होती है, चर्चा होती है, तो एक दूसरे के आरोप ही इस चर्चा का विषय बन जाते हैं। जैसा कि इस बहस में भी हमें देखने को मिला कि जब आपकी सरकार थी तो उस ज़माने में ये हुआ था, जब हमारी सरकार है तो इस ज़माने में ये हो रहा है। तो तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप अभी पूरे इलेक्शन में जारी रहने वाले हैं इन 2 महीनों में। देश का सवाल में आज इतना। न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।